आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय बाहर एवं भीतर का सच। इतना सुंदर विषय है कि हम इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके इस सत्य को धारण कर लें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान इस जन्म में भी अच्छा कहलाएगा और वह अगर ऊपर भी चला जाएगा तो लोग पीछे उसको अच्छा कहेंगे। यानी हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधरने चाहिए, वही अच्छा जीवन होता है। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो लाइफ स्पान होती है वह जीवन कहलाती है। कौन व्यक्ति कितना जीवन जीता है मायना नहीं रखता है, कैसे जीवन जीता है वो मायना रखता है। स्वामी विवेकानंद की कुल उम्र 36 वर्ष ही थी, लेकिन 36 वर्ष में अभावग्रस्त घर में पैदा होकर कठिनाइयों में जिनका पालन पोषण हुआ, ब्याह शादी नहीं की नरेंद्र नाथ ने, लेकिन फिर भी 36 वर्ष की उम्र में कठिनाई को भोगते भोगते, जिनके कई भाई बहन थे, दोनों टाइम भोजन भी नहीं मिलता था सबको, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकल योगा वगैरह ऐसा दिया। 1894 के अंदर शिकागो के अंदर आज वह स्मृति हो गई है कि ज़ीरो के ऊपर उन्होंने घंटों घंटों प्रवचन किया और दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान धर्म गुरु देश आज भी है। लोग लोहा मानने लग गए। देखिए, 36 वर्ष की जीवन में जीने वाला व्यक्ति, जिसकी आज 125 से अधिक जन्म जयंतियाँ मना चुके हैं और आने वाले जन्म के अंदर कितनी और युगों युगों तक मनाई जाएगी कि वह तो अमर हो गया। वो अमर क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने दुनिया को ऐसा भीतर और बाहर का सच्चा सत्य बताया कि सामंजस्य करके बिठाया कि दुनिया जो है उनके रास्ते पर चलने लग गई और वो चिरस्थायी रूप से जो है अमर हो गए। उन्होंने कहा उठो, युवाओं को कहा उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि चरे वेती जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। वो मुर्दे के अंदर जान फूंकने वाले युवा थे, वो युवा शक्ति को जगाने वाले महापुरुष थे। तो भाई और बहनों, अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर कि बाहर का सच क्या है, भीतर का सच क्या है। फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसको होलिस्टिक बनाएंगे, फिर उसकी ब्लेंडिंग करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। वो जीवन का सच्चा सत्य होगा। ऐसा जीवन का सत्य जीने वाला व्यक्ति इहलोक और परलोक है, दोनों में सुखी और अजर अमर हो जाता है। वैसे तो हम सभी आत्माएं अजर है, अमर है, अविनाशी है और हमारी अजर अमरता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन शरीर प्राप्त करने के बाद में क्या पद चिन्ह हम पीछे छोड़ के जाते हैं। हमारी अजर अमरता के अंदर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
हमारा मूल स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है। हमारा नहीं, असंख्य अनंत 84 लाख जीवा योनि आत्माएं सभी सामान्य दृष्टिकोण से सभी परमात्मा हैं और उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। सभी भगवान हैं, मूल स्वरूप के अंदर अभी प्राप्त नहीं किया है, अभी प्राप्त करना है। करने वालों ने किया है, 24 तीर्थंकरों ने किया, राम ने किया, सीता ने किया और कई कई महापुरुषों ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को मोक्षगामी बन गए वो, और वो अजर अमर बन गए। तो भाई और बहनों, अब हम भीतर और बाहर का सच जानते हैं। बाहर का सच क्या है कि बाहर की दुनिया में हम कैसे जीते हैं, वो रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर का सच आप जानना चाहते हो तो वो सच क्या है कि मन वचन काया रूपी ये जो पुद्गल, ये जो पुतला जन्म लेता है माँ के पेट से, उस दिन से वह कुदरत के ताबे आ जाता है। कुदरत उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हो जाती है। ये कुदरत के द्वारा संचालित है और इस रूप में आया कैसे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहर का सच बताना चाहता हूँ कि जो सोहन राज नाम का पुतला मन वचन काया रूपी आप देख रहे हैं, पिछले जन्म में वो मोहन राज था। मोहन राज ने अपने इसी आत्मा के, आत्मा भूत में वही थी, वर्तमान में वही है, भविष्य में वही रहेगी। अनादि अनंत काल से मेरी ये आत्मा हमेशा एक सी है और कई असंख्य अनंत जन्मों में, अनंत समय में इसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसी आत्मा की साक्षी से मोहन राज ने जो जो भाव डाले पिछले जन्म में, जितना जिया, या दूसरे रूप में मैं एग्जाम्पल दूँ कि आज का युग एग्जामिनेशन का युग है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का युग है कि मोहन राज ने अपने पूरे जीवन भर, मान लीजिए 3 घंटे का प्रश्न पत्र हल किया और वह उसको मालूम पड़ा कि 2.5 घंटे में पूरा हो गया, तो उसने जो है करेक्शन दिया कि ये क्वेश्चन ठीक कर किया, काटा पीटा सही किया, और 3 घंटे हो गए, घंटी बज गई, आयुष्य कर्म पूरा हुआ। तो मोहन राज ने अपनी उस आंसर शीट को, अपना जितने जितने कॉजेज डाले, बंच ऑफ द कॉजेज, उस कॉजल बॉडी को उसने जो है उस आंसर शीट को कुदरत को सौंप दिया। नया जन्म सोहन राज के रूप में हुआ और सोहन राज अब वो भुगत रहा है जो मोहन राज ने जो है भाव कर्म किए थे, आज द्रव्य कर्म के रूप में वो जीवन भर भुगता रहेगा। पिछले जन्म में जैसी स्क्रिप्ट लेकर के आया, पिछले जन्म में मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके आया, पिछले जन्म में जैसी फिल्म बना के आया, करेक्शन देने के बाद जो लास्ट फिल्म तैयार हुई, लास्ट स्क्रिप्ट तैयार हुई, मन वचन काया की सारी बैटरियां जो मोहन राज का आयुष्य समाप्त के पहले जैसी जैसी हुई, उसमें अब सोहन राज, कोई बाहर का सच ये है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, सांस लेने की भी उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। और अगर वह उसमें ये सोचता है कि यह मैंने किया, मैं मेरा को जोड़ता हूँ, मैं तो जो है मैं कर्ता बनता हूँ, और प्रकृति कहती है कि मैंने कर्ता बनने की किसी को न तो पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न कोई कर्ता हो सकता। मैं तो समस्त प्राणियों की कर्ता स्वयं हूँ और व्यक्तिगत रूप से मेरी ब्रांच व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से संजोग जुटाती हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के माध्यम से, तो वो उसको
अपने जो जो भी प्रारब्ध लेकर के आया है, उदय लेके आया है, जितना जो है उसका उपादान है, उसी के अनुरूप मैं न्याय करती हूँ, संयोग जुटाती हूँ और वही जीवन भर होता है। उसमें बदलाव लाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैंने किया करके मैं भ्रांति पैदा करके अज्ञान को पैदा करता हूँ और उस अज्ञान के वशीभूत जो है ये सारा हम जो है नए नए कर्म बांध करके और नए नए भव करते रहते हैं। उसको श्रृंखला को तोड़ना है। बाहर का सच हमने बता दिया है, लेकिन बाहर के सच को मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है तो उसको तोड़ना है, उस श्रृंखला को जो हम करते आए हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जैसे रामकृष्ण परमहंस को गुरु स्थापित किया, ढूंढा, तो हम भी उनका पुण्योदय था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पुरोदय था। वो परमहंस निमित्त बने जो है वो नरेंद्रनाथ जो शिष्य के रूप में निमित्त बना रामकृष्ण परमहंस का। गुरु को शिष्य मिला, शिष्य को गुरु मिला। आप भी खोज कीजिए सद्गुरु की। गुरु बिना ज्ञान नहीं। सद्गुरु मिल जाता है तो वो हमको भीतर का सच बताता है। अब भीतर का सच क्या है वो मैं बताता हूँ कि वो ऐसा गुरु हमें जो है वो मिथ्या ज्ञान, रॉन्ग बिलीफ के स्थान पर हमारी राइट बिलीफ खड़ी करता है, हमको सद्ज्ञान देता है, हमको कुदरत जितना कुदरत का कानून बताता, हमको ये ज्ञान देता है कि मन वचन काया से मुक्त तुम ऐसी शुद्ध आत्मा हो। तुम तो अपना मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। मन वचन काया तो भोगवटा है। मन वचन काया तो तुम्हारा हिसाब है जो तुम पिछले जन्म से साथ लेके आए हो। और जन्म से मृत्यु तक तुम्हारी जितनी फाइलें हैं, 1 नंबर फाइल शरीर है, 2 नंबर फाइल तुम्हारी ज़्यादा रहने वाली पत्नी है, 3रा नंबर बेटा है, 4था नंबर बेटे की बहू है और दूध वाला है वगैरह। ये सब जो है ये फाइलें हैं। तो इन फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, 5 आज्ञा में रहना और हमको 5 आज्ञा दी और हमारी सीट चेंज कर, हमको ज्ञान दे करके अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके और हमको जो है सम्यक ज्ञान दे करके और सम्यक दर्शन दे के 5 आज्ञा दे के हमको अंतर या जो बहिरात्मा स्वार्थ की चेतना से अंतरात्मा पद पर बिठाया। ये भीतर का सच है। अब भीतर के सच की आप जो है प्रोग्रेस करते रहो तो भीतर का सच क्या है कि आप दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। आपको जंक्शन पॉइंट के ऊपर तो गुरु ने बिठा दिया और आपको 3 बड़े बड़े आयाम दे दिए कि प्रतीति, जागृति और अनुभव। यहाँ तक तो ले आए। वो जंक्शन पॉइंट क्या है? आपका जो अज्ञान था, कर्ता भाव, मालिकी पद, ऑनरशिप, डूअरशिप समाप्त किया। आपसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पण लेकर के, MOU लेकर के आपको अकर्ता बनाया और आप में प्रीति बढ़ाती 100% कि तुम मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा हो, बने नहीं हो, अभी अंतरात्मा बने हो। आपका बीज वपन कर दिया। आप प्रीति कराई, जागृति में रहो 24 आवर्स हर श्वास के साथ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना देखो उसको। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है वह कुदरती रचना है, वह बट नेचुरल है, वह ऐसा ही होगा, वह व्यवस्थित है, वो ऐसा ही होने वाली है। उसके साथ जुड़ो मत, तन्मयाकार मत हो, उससे मुक्त रहो, उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। तो हमारा एक जंक्शन पॉइंट ये अज्ञान खत्म किया, हमको ज्ञाता दृष्टा बनाया। ये जो ज्ञाता दृष्टा करके भेद विज्ञान दिया कि ये मन वचन काया रूपी शरीर अलग है,
तुम अलग हो, ये भेद विज्ञान किया। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, इसी का नाम रियल पुरुषार्थ है, इसी का नाम जागृति। और जो दुनिया का जो बाहरी सच हम जितना देखते हैं, जितने बड़े बनते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अरबपति बनते हैं, माता पिता कुछ भी बनते हैं, ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य बाहर का सत्य होता है और वो अज्ञानता से जुड़ा हुआ होता है। भीतर का सच होता है, रियल सत्य है, जो कि हमें यह चिंतन कराता है कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं और उसी के अंदर खो जाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की भजना करते हैं कि मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत कीर्णी हूँ। मेरी आत्मा ऐसी है जो मरती नहीं, जलती नहीं, करती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और मैं तो आनंद का खजाना हूँ, आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है, आनंद का तालाब हिलोरे ले रहा है, आनंद की नदी बह रही है, मेरी आत्मा उसके अंदर स्नान कर रही है, झूल रही है, आनंदित हो रही है, मेरा रोम रोम पुलकित। आप एहसास करो, जो ये जागृति बढ़ती रहती, 2% अनुभव उसको बढ़ाओ। अनुभव का बढ़ाना मतलब आपका रोम रोम बिना बोले, बिना चिंतन किए ये महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि वाकई शुद्ध आत्मा है। देखिए एहसास कैसे होता, मैं बताऊं कि आपने जो है अनुभव आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे को गुड़ की डली दे दी, उससे पूछा जाए कि कैसा स्वाद है, वो कहेगा आ आ, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं है, गूंगा है, अनुभव तो करता है। तो आत्मा के अनुभव की बात को शब्दों में व्यक्त, मैं इतनी आधे घंटे से बोल रहा हूँ, आपको भीतर का सच बता रहा हूँ, जो जिसका एक ही शब्द में है आत्मानुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, वो भीतर का सच है। पर वो आपको कराऊं कैसे, वो तो अनुभव गम्य है, क्योंकि आत्मा तो अशरीरी है, आत्मा को दिखाया नहीं जाता है, ये तो अनुभव गम्य होती है। तो आपको उसके आनंद का, मैं जो आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, शब्दों में व्यक्त करता हूँ कि आप स्वयं भी उस आनंद की अनुभूति करो। ये भीतर का है अनुभव। 2% से 5% से आप एक एक खून के कतरे में अनुभव कीजिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और एक एक जो हमारी आत्मा जो मूल स्वरूप के अंदर है, उस पर एक एक असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। एक एक चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य भूतगल लगे हुए हैं, चतुस्पर्शी कर्मों के हैं। उसको खपाते जाइए, उसको शुद्ध करते जाइए, उसको अलग करते जाइए, अनुभव को बढ़ाते जाइए। अनुभव को जब जागृति 100% पर फिक्स हो जाती है, 1% भी विस्मृति नहीं होती है, तो धीरे धीरे हमारे को अनुभव भी 100% तक आने लगता है। क्योंकि ये पारा है थर्मामीटर का, मेरे को बुखार है या नहीं है, ये नापने के लिए जब थर्मामीटर मैं जो है वो मेरे जो काख में दबाता हूँ, मुंह में दबाता हूँ, तो वो 100 दिखाता है, पारा बढ़ता है, इसका मतलब बुखार है। और 98.4 दिखाता मतलब बुखार नहीं है। तो मुझे भी इस थर्मामीटर को माप करना है, तो ये अनुभव का खजाना बढ़ता रहेगा। उसका नाप करने के लिए आप टेस्ट करना चाहो भीतर के सच को कि उतरा है कि नहीं, सच को मैंने अनुभव में लाया हूँ नहीं है,
तो आपको बाहरी जो बाहर का सच है, यानी जो कुछ भी आपके साथ में मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना घटित हो रही है, आप उसको लेट गो करोगे, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। उसके साथ न राग करोगे न द्वेष करोगे, आप उसके साथ तन्मयाकार नहीं होंगे, यानी आप में समता भाव आएगा, आप में कोई ऊंचा नीचा विचार नहीं आएगा। अब आप जो आपके साथ में कोई दो दगा कुछ कर रहा है उसको दोषी नहीं समझोगे, उसको निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझोगे। ऐसी भावना आपके साथ में आती रहेगी, क्योंकि आपका आत्मा का अनुभव बढ़ रहा है, तो उसके साथ प्रज्ञा जुड़ी होती है, तो प्रज्ञा ऑटोमेटिक अनुभव करा देती है। प्रज्ञा तो आत्मा की प्रतिनिधि है, आत्मा की भाव सत्ता है, जो ज्ञान के बाद में सत्ता आती है। प्योर आत्मा कुछ भी नहीं करती, वो तो दृष्टा है। दृष्टा मतलब वो प्रकाश देने वाली। तीन बातों को आप ध्यान रखिए कि बाहरी जगत का जो सच देखते हो सारा, बेटा पोता, लेना देना, धन संपत्ति, ब्याह पत्नी वगैरह और संबंध सगे, और ये जो सारा बाहर का जो सच है ये दृश्य है। और इस देखिए, मेरी आँख का अगर पुतली सही है, रेटिना सही है, तो मैं किसी भी वस्तु को देख सकता हूँ। रेटिना गया हुआ है, जन्मान धंधा है, तो वो देख नहीं सकता है, तो वह दृष्टि है, वो मुख्य चीज़ है। आँख आपकी समझ है, लेकिन रेटिना में दृष्टि नहीं, तो आपको दृश्य कहाँ से दिखाई देगा? वो दृष्टि देने वाला दृष्टा है। वो दृष्टा हमारे भीतर विराजमान मूल स्वरूप वाली शुद्ध आत्मा भगवान है। वो जो प्रकाश, वह स्व पर प्रकाशक है। वह, उसको दिए की उपमा दी गई है। एक दिया है जिसमें तेल बत्ती डाल करके उसको आप एनलाइट करते हो, तो वह आपका शताब्दियों का घना तिमिर है, उस तिमिर को हर लेती, प्रकाश कर देती है। इसीलिए तो सरस्वती को जो है ज्ञान की देवी कहते हैं। जब ज्ञान यज्ञ किया जाता है, सबसे पहले एनलाइटनमेंट ऑफ द लैंप किया जाता है। हम सरस्वती देवी से आशीर्वाद मांगते हैं, हमको आशीर्वाद देना, हमारा ज्ञान यज्ञ सफल हो, हमारी ज्ञान क्षमता को ये देवी, ज्ञान की देवी बढ़ाते रहना। तो इस तरीके से जो भीतर हमारा जो पावर हाउस है, चेतना का पुंज है, आनंद का पुंज है, वो हमको दृष्टि देता है। वो हमको जो है भीतर का सत्य अनुभव देता है। वो अनुभव ही बाहर के सत्य पर काम करता है। तो निष्कर्ष के तौर पर भाइयों और बहनों, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान करते हैं, ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है। जब शरीर चला जाएगा तो सब चीज़ चले जाए। क्या आपको पता है कि शरीर के जाने के बाद में आत्मा पुनः जो नए शरीर को धारण करती तो कैसे जाती है? वो आप समझो, उसको कहते हैं अंतराल गति। हमारे जन्म जन्मांतर से आत्मा कॉजल बॉडी को, लिंग शरीर को, कर्म शरीर, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, इसकी 148 प्रकृतियों का जो पुलिंदा है कर्म शरीर, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, इसको जन्म जन्मांतर से साथ चलती। वो तो वेयर हाउस है। वेयर हाउस को खुद नहीं जाता। और हमारी मूल स्वरूप आत्माएं, वह अक्रिया है जाने वाली, वह कुछ भी नहीं करती। वो तो सिर्फ जो है हमको प्रकाश देती है। वो ज्ञाता है, दृष्टा है, ठीक है, वो जानने वाला, देखने वाला, और क्रिया कुछ नहीं करती। तो अब कैसे करें? इधर आयुष्य समाप्त हो रहा है, इधर इसको शरीर छोड़ करके अगला जन्म का बंद कर लिया है, जाना है। तो एक तीसरा हमारा तेजस शरीर होता है, अवचेतन मन होता है, जो हमारा ल्यूमिनियस बॉडी होता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वो इन दोनों को धक्का देके साथ जाता है। तेजस शरीर, मूल स्वरूप वाली आत्मा, और हमारा कार्बन शरीर, ये जाकर के बिना समय गमाए
पलक झपकने में तो बहुत से समय चले जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, किसी में भी जन्म लेना हो तो 1 से 4 समय यानी विद इन नो टाइम वो आत्मा पुनः दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है। तो हम आपको भीतर का सत्य ये बताते हैं कि आप जो है भीतर भी एहसास करो और उसका एहसास बाहर भी कराओ। जो भीतर का आनंद है वो हमारी आत्मा जो दृष्टा है, दृश्य को जो प्रकाशित करती है, वो दृश्य के यानी पूरे जीवन भर आप जो है अच्छा कार्य करते रहो, अच्छे इंसान बनो, परोपकार करते रहो, सबके भलाई के काम करते रहो। तो ये भीतर और बाहर के सच का हमने समन्वय किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम बाहर और भीतर के सच को समर करके अपने मानव जीवन को सफल बनावें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।